Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. This is the video for Ramzan routine and Eid preparations. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ जो लगभग पूरे महीने रमज़ान के हमारा रूटीन रहा है। ये बटला हाउस और जाकिर नगर का मेन मार्केट है। यहाँ पर लेडीज़ के कलेक्शंस काफ़ी वैरायटीज़ में मिल जाएंगे। मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी देर के लिए हम लोग दोपहर में गए थे बटला हाउस, जहाँ से हमारा कुछ सामान रह गया था लेना, तो वो हमने परचेज़ किया और फिर हम घर वापस आए। फिर मैंने इफ़्तार की तैयारी की और इफ़्तार करने के बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। फिर थोड़ा हमने रेस्ट लिया और फिर डिनर किया। बेसिकली डिनर तो किया नहीं बनता है क्योंकि इफ़्तार ऑलरेडी इतना हैवी हो जाता है और फिर पूरे दिन खाली पेट रहने से फिर दिल नहीं होता है कि कुछ भी इंसान खाए। फिर अगले दिन मुझे कुछ गिफ्ट्स पैक करने थे, तो इफ़्तार के बाद मैंने शुरू किया वो सब गिफ्ट्स पैक करने। वो जो गिफ्ट्स थे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, दोनों तरफ़ के लिए, मेरे ससुराल और मेरे मैके दोनों तरफ़ के लिए मैंने गिफ्ट्स तैयार किए हैं। आप ईदी कह लें या गिफ्ट कह लें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने जितने घर वाले मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, लेकिन उनको मैं अपने तरफ से दूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और शायद उनको भी अच्छा लगता होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पैकिंग इसकी कैसे की है। इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी आइटम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हर किसी के, मेरे फैमिली मेम्बर्स में हर किसी का माशाल्लाह एक दो बच्चे हैं और बच्चों से मुझे बहुत लगाव है। तो बच्चों के हिसाब से या जो फ़ीमेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ और मैं रख लेती हूँ। और मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो उसने एक छोटी सी बिज़नेस शुरू की है, तो उससे भी मैंने कुछ बहुत हेल्प लिया। उससे मैंने कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाने थे और कुछ बॉक्सेस चाहिए थे, तो वो मैंने उससे लिया। और इसमें मैंने जो सामान रख के देना था ईद के लिए, वो कुछ बॉक्सेस टाइम पे आ नहीं पाए थे, डिलीवर नहीं हो पाए थे उसके पास। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगा, जिसमें रख के दे सकते हैं और प्रेजेंटेबल लगे, उसमें मैंने फिर पैकिंग की। तो ये कुछ सूट्स हैं जो मेरी सिस्टर के लिए था और दोनों सिस्टर के लिए बेसिकली, और मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लिया था सूट। तो इसमें मैंने सारे वीडियो में शेयर किया है, आप देख सकते हैं हर सूट का। और मैंने मैचिंग में बैंगल्स भी कोशिश की थी लेने की। फिर साथ में ईटेबल्स मैंने डाल दिया था बॉक्सेस में, और जो पैकिंग्स हुई थी, जिन लोगों को जो चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, और ऑलमोस्ट सभी को चिप्स और चॉकलेट्स, ऑल्दो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट वंस इन अ वाइल वन कैन हैव इट एंड एन्जॉय द टाइम। सो आई हैड पैक्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। ये वाला जो सूट है ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए है। एंड इन केस इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दीज थिंग्स, डू लेट मी नो, आई विल शेयर द डिटेल्स फ्रॉम वेयर आई हैव परचेज्ड। इसके आगे आप देख सकते हैं कि जो पैकिंग हुई है वो मैंने बड़े संभल के किया है, बिकॉज़ ये जो सूट था वो बॉक्सेस में नहीं आ रहे थे, और जो बड़े बॉक्सेस ऑर्डर किए थे वो डिलीवर नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो टोकरी स्टाइल होता है ये भी बहुत सही ऑप्शन होता है। ये जो पैकिंग की थी ये माशाल्लाह अच्छा दिख रहा था और मेरी सिस्टर को भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर इस पैकिंग में मैंने बैंगल्स डाले थे, इयररिंग्स डाले थे और क्लचर्स डाल दिए थे और कुछ चॉकलेट्स। तो ये जो था ये मेरी हस्बैंड की जो खाला हैं उनकी लड़की के लिए है, लाइक खाला सास की लड़की के लिए, वो भी नंद हुई, तो उसके लिए पैक किया था। बॉक्सेस मेरे पास कम पड़ रहे थे, इनफैक्ट नील ही थे, तो मुझे जो बॉक्स मिल रहा था उस टाइम पे मैंने लेके पैकिंग कर दिया, बिकॉज़ मुझे कैरी करना था और मुझे बरेली लेके जाना है। तो जो मेरे घर के पास हैं, जैसे मेरे भाई और उनके बच्चे, तो उनको मैंने टोकरी, और बहनों को टोकरी में कर दिया कि उनको मुझे बॉक्स में देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जब
आउट ऑफ दिल्ली लेके जाना है, उसको मैंने सबको बॉक्सेस में पैक किया है सो दैट इट वुड बी ईजी एंड हैंडी फॉर मी टू कैरी एंड इट वॉन्ट गेट मेस्ड अप। और ये जो टोकरी है ये मेरे भाई के बच्चों के लिए है, और इसमें मैंने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटे छोटे कार और कलर, चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट्स डाल दिए हैं। और मेरी भाभीयों के लिए मैंने इयररिंग्स, क्लचर और चूड़ियाँ डाल दिया है। और इसको भी पैक ऐसे ही किया है जैसे पहले मैंने दिखाया था। ये भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ऐसे टाइप की मैंने लगभग 4 टोकरियाँ की थी, 2 भाई के लिए और 2 भाई के बच्चों के लिए और 2 मेरी बहनों के लिए। बाकी जो बॉक्सेस थे वो मैंने इसलिए बॉक्स किया था क्योंकि मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो वहाँ पर जैसे मेरी ननद हैं या मेरी देवरानियाँ हैं उनको मुझे देने में आसानी रहेगा। टोकरी मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी और बॉक्सेस वैसे भी ज़्यादा नहीं थे। पैकिंग लगभग सारी हो चुकी है और बॉक्सेस को भी मैंने सबको गिफ्ट रैप से रैप कर दिया था। और जो मुझे रैप नहीं करना था तो उसमें मैंने नेम कार्ड्स बॉक्सेस के अंदर ही रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पैकिंग मेरी कैसी हुई है। ये जस्ट एक आइडिया है, अगर आप लोग इसमें जो भी कस्टमाइज़ करके अपने लव्ड वंस को देना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, सो दिस इज़ टोटली माई चॉइस। गिफ्ट बॉक्सेस सारे मैंने पैक कर दिए हैं और मैंने इकट्ठा रख दिया ताकि मुझे एक अंदाज़ा मिल जाए कि मुझे कितने कहाँ पर कैसे देने हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है। अगले रोज़ फिर मैं प्रिपेयर करने लगी इफ़्तार और डिनर की दावत दी थी अपने घर वालों की। तो उसके ये कुछ झलकियाँ हैं, मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था। हाँ, डिशेस और जो मेन्यू मैंने प्रिपेयर किया था वो सब का मैंने डिटेल दे रखा है अगले वीडियो में। उसके बाद मुझे जाना था अपने बेटे को लेके पीटीएम के लिए, तो मैं स्कूल लेके गई थी। काफ़ी हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। फिर आए हम लोग, काफ़ी थक गए थे। अगले रोज़ अलविदा जुम्मा था तो मैं और मेरी बेटी घर पे हमने नमाज़ पढ़े और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों गए थे मस्जिद नमाज़ के लिए। फिर मुझे पैकिंग भी करनी थी क्योंकि मुझे घर जाना था अपने ससुराल बरेली। तो उसकी कुछ बहुत जो वाइंड अप एंड मोमेंट पे होते हैं, एंड प्रिपरेशन कह लीजिए, वो सब किया। सारा रूम, सारा फ्रिज सॉरी खाली किया, किचन वगैरह समेटा। फिर घी वगैरह ये जो रह जाते हैं, बहुत ही टिपिकल ये सब चीज़ें होती हैं जो कि छूट जाती हैं, वो सब किया। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए जो सूट लिया था वो मैंने वीडियो में पहले दिखाया नहीं, तो सोचा अब दिखा दूँ। ये मैंने एक पाकिस्तानी जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है वो मैंने लिया, कटवर्क में दुपट्टा है। और चूड़ियाँ उनके लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में लिया था, मरून कलर में। ये जो सूट है ये मेरा है, ये मैंने बेसिकली बाद में लिया बिकॉज़ मैंने पहले ले लिया था, रमज़ान से ही पहले ले लिया था अपने लिए सूट पर्पल कलर में, बट उसमें कुछ डिफ़ेक्ट आ गया तो मुझे वापस करना पड़ा और फिर मुझे ये लेना पड़ा। तो अब जब ये लिया है तो इसको, ये काफ़ी डिफरेंट था जो वो वाले सूट से। हालांकि ये भी बहुत खूबसूरत है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और एक ये दूसरा मैंने लिया है, ये चिकनकारी में है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैंने अपने ईद के लिए सूट बनवाया है वैसे ही सेम मैंने अपनी बेटी के लिए भी बनवाया है। ये आप देख सकते हैं, इसका भी सूट रेडी है और ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसको मैंने ट्राई भी करवाया था तो वो बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा के जैसा सेम सूट हो गया है। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।